कहानियाँ जो होती हैं समाज का आईना होती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ जब पर्दे पे उकेरी जाती हैं तो उनकी कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। एक ऐसी कहानी जो बड़े पर्दे पे आई, वैसे तो मुख्यमंत्री हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन सिनेमा पे आने के बाद और चर्चाएं बढ़ने लगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बारे में लोग योगी आदित्यनाथ को जानते हैं, अजय बिष्ट को जानने का मौका मिला, और इन सब को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए इस पर्दे के पीछे जो कमाल का काम किया है शांतनु गुप्ता जी ने किया, और हमारे साथ गोवा में आ चुके हैं। सर, गोवा कैसे लग रहा है? गोवा तो अच्छा ही लगता है, और मैंने अपनी जो किताब है द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, जिस पे ये मूवी आधारित है, उसको भी 2018-17 में यहाँ पे एक लिटरेचर फेस्टिवल में कहा, तो लिटरेचर फेस्टिवल से अभी फिल्म में बन गई है। छोटी सी किताब है, देखिए, एक हाथ की, और अब 2.5 घंटे की पिक्चर बन चुकी है, तो बहुत खुश हूँ मैं। कैसा जब पहली बार आपको अप्रोच किया गया कि आपकी ये पर्दे बड़े पर्दे पे आएंगे, तो जहन में क्या रहा? क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को पर्दे पे उतारना बहुत चैलेंजेस होता है कि कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, कुछ ज़्यादा हो जाएं, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कि अश्विन, मेरी रिसर्च इतनी सॉलिड है और मैंने 3 किताबें लिखी हैं, हज़ारों डिबेट कर चुका हूँ कई यूट्यूब पे, तो मुझे कंटेंट में नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल लाइव पर्सनालिटी है, इधर पिक्चर देख रहे हैं, उधर टीवी पे देख रहे हैं, तो लोगों के पास कंपैरिजन पॉइंट बहुत सारे हैं। ये एक चैलेंज था, लेकिन क्योंकि इतनी रिसर्च थी तो बहुत दिक्कत नहीं, और अप्रोच उन्होंने नहीं करा, मैंने सीख करा। मैं पहले इन्वेस्टर ढूंढा, फिर हमने टीम कंपोज करी, और डायरेक्टर और स्टोरी राइटर भी यहाँ पर हैं, तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत। उनसे आप पहली बार मिले सीएम योगी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आपने बताया कि अब इस पे हम फिल्म बनाना चाहते हैं, उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, मैंने देखा है, जो मेरी 3 किताबें हैं, एक उनके जीवन पे, एक उनके काम पे है। जो उनके काम पे पिक्चर है, उस पे तो जो बुक है, उस पे तो उनका बहुत रुचि है, अपनी बुक वाले पे उनकी रुचि बहुत कम है। ठीक है, बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो, मतलब ही इज़ हार्डली केयर, तो उन्होंने कहा ठीक है, बनाओ तो बनाओ, मतलब ही इज़ नॉट बॉदर्ड। योगी आदित्यनाथ के बारे में हर कोई ये बात जानता है कि बहुत अच्छे प्रशासक हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 2 पहलू अगर आप किस तरह से, क्या वो बाकी उनका दूसरा एक रूप आप देखें जहां वो खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, टुटुली, जैसे रवि किशन के साथ उनकी ट्यूनिंग थी। पहली बार, जैसे आपने कहा, बहुत ही हंसमुख व्यक्ति हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जब मैं मिलता हूँ तो बड़ी तरह की बातें होती हैं, पॉलिटिकल व्यंग होते हैं, वो पहली बात है, उनका एक पहलू है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा, जो 2007 में उनको जो उनके भावुक हुए थे, वो इसलिए नहीं होते खुद के लिए, क्योंकि उनके बहुत सारे हिंदू विवाहिनी के लड़कों को, 400 लोगों को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने अलग अलग जेलों में डाल दिया था, उनकी व्यथा से, उनकी पीड़ा से, कि अच्छा काम भी आप नहीं करने देंगे क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो ग्रोथ हुई है वो विरोधी सरकारों में हुई है, वो मायावती के समय में, वो अखिलेश यादव के समय में, मुलायम सिंह यादव के समय में, तो वो व्यथा उनकी कि भाई अच्छा काम भी इस देश में कोई नहीं कर सकता क्या, वो व्यथा उनकी झलकी थी। और लेकिन वो सारी व्यथा को अब ठीक कर रहे हैं, अपनी भी व्यथा की, और जो जितने हमारे 24 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी थे, अब वो चैन की सांस ले रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, आदित्य राणा, जितने दुर्दांत अपराधी थे, सब वो या तो भगवान के पास, अल्लाह के पास हैं, या फिर वो जेलों की सलाखों के पीछे हैं। ये गोवा का पहला हिंदी नेशनल टीवी चैनल है, इसके माध्यम से गोवा के ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म को लेके और बाकी चीज़ों को लेकर? जी, संदीप जी, गौरव जी, जिसके साथ जुड़े हैं, मेरे पुराने मित्र रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो अब गोवा से राष्ट्रीय चैनल चलेगा। और क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे चैनलों में आता हूँ जो बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं, मैं जितनी भी मदद करूँगा। लेकिन अच्छी बात है कि गोवा की कई बार होती है, यहाँ की स्टोरीज दब जाती हैं, हिंदी पट्टी में, हिंदी बेल्ट में नहीं जा पाती हैं, और आप खुद हिंदी में पत्रकार रहे हैं, तो यहाँ से जब स्टोरीज जाएंगी इस पूरी बेल्ट की, तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। हमारे साथ डायरेक्टर और राइटर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर हैं सर, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले सर, किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है? मूवी पर्दे पर आ गई, लगभग 1.5 महीने हो गए, किस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब मैं कहूँ, जिसने भी फिल्म देखी है, जो भी फिल्म देख रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है और इंस्पायर हो रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग है, तो अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं। मूवी वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ रही है। सर, आप किस तरीके से रिस्पांस, कि जिस तरीके से आपने लिखने की कोशिश की सिनेमा पे कि पर्दे पर और बेहतर से बेहतर चीज़ें उनके कैरेक्टर को दिखा सकें, अब कैसा लग रहा है, रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जी, रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। आप अगर वैसे भी देखें तो जितने रिव्यूअर्स हैं जो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, जो निकल रहे हैं, मैंने तो कुछ वीडियोस देखे, कुछ माताएं रो रही थी, तो मैं डायरेक्टर साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा ऐसा क्या बना दिया आपने कि लोग रोते हुए निकल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी जर्नी टच कर गई है लोगों को, कहीं ना कहीं उनके हार्ट को टच कर गई है। एक चीज़ समझ रहा हूँ, 2009 का एक घटना थी जिसमें वो रोए थे, लेकिन योगी डरे नहीं कभी, अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में देखेंगे उस चीज़ को आप पर्दे पर उतारना बहुत चैलेंज होता है कि थोड़ा सा ऊपर, वो आपके लिए कितना चैलेंज रहा? और जब योगी सीएम हैं और उनके पास की चीज़ों को आप जब पर्दे पर उतार रहे थे, लिख रहे थे, तो कितना चैलेंज आप फेस किया? कहाँ कहाँ आपको लगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और इम्प्रूवमेंट हो सकता है?
देखिए कोई भी कहानी अगर आप ऐसी कहानी लिखें, ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लिखें, तो वो चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत केयरफुल भी होना पड़ता है कि क्या बताना है, क्यों बताना है, कैसे बताना है। तो हम लोगों ने जब डिस्कस किया, हम जब डिस्कस करते थे तो हमने कहा हम इसका इमोशनल कोर पकड़ेंगे कि योगी जी जो बने तो वो क्यों बने। एक वो बच्चा, वो इतना इमोशनल बच्चा और वो इतना रफ एंड टफ लोगों के ही कम्स अक्रॉस, तो वो क्यों है। हमने कहा हम वो इमोशनल उसकी जर्नी पकड़ेंगे और फिर वहाँ से पकड़ के हम आगे बढ़ेंगे, तो उसका कैरेक्टर जो है उस इमोशनल जर्नी से बाहर आ जाता है उस लड़के। आप किस तरीके से ओवरऑल चैलेंजेस फेस किए उसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएँ, क्योंकि स्क्रीन पे तो सब कुछ परफेक्ट दिखता है लेकिन उसके पीछे तो बहुत चैलेंजेस तो बहुत होते हैं। ऐसी फिल्म बनाने में, ऐसी फिल्म डायरेक्ट करने में, ऐसी फिल्म लिखने में बहुत चैलेंजेस होते हैं कि वो इंसान अभी भी आपके सामने है ना, और इतने ऊंचे पद पर आसीन है और इतनी बड़ी शख्सियत है, तो चैलेंज होता है कि उनकी शख्सियत को कहीं कोई, जैसे कहते हैं, हल्का सा भी कमी नहीं रह जाए। तो हमने ये रूट पकड़ा, सबने उनका वो रूप देखा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा कि आप बोलते हो बुलडोज़र बाबा बोला जाता है, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ क्यों आई, वो जो ताकत होती है ना, बड़े से बड़े नेताओं में वो ताकत नहीं है। जो काम उन्होंने कर दिखाए हैं वो ताकत नहीं है। कुछ जो आप देखेंगे, कुछ माफिया लोग मतलब सदियों से वहाँ पे थे, पूर्वांचल, वो साफ कर दिया। तो ताकत कहाँ से आई, वो इंटरनल स्ट्रेंथ क्या थी उनकी, बचपन से लेके बड़े होने तक, क्यों वो इतना आदमी सेंसिटिव था। तो हमने उस चीज़ की गहराई तक हम गए हैं। और एक जिसे कहते हैं ना, उसके पीछे, उनके ये बनने के पीछे माँ बाप का कितना बड़ा हाथ था। हमेशा पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, आप जानोगे पेरेंट्स का ना बहुत बड़ा हाथ होता है, वो पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ था। तो वो सब दर्शाते हुए, उनकी सेंसिटिविटी दिखाते हुए, वो ताकत उन्होंने कहाँ से अर्जित की जो आज आपको दिख रही है। जो कहते हैं आज आपको पर्दे पे जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत उनकी भी है, बहुत बड़ी लगन है, बहुत बड़ी तपस्या है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आप दोनों से कि आपने मुख्यमंत्री तक दिखाया, लेकिन उसके बाद और अच्छा काम उनका, जैसे वाराणसी हो गया, बाकी मथुरा हो गया, माफिया का पूरा है, क्या पार्ट 2 हम इन फ्यूचर में देख पाएंगे? देखिए इसके लिए तो सबसे पहले मैं सम्राट सिनेमैटिक्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रोड्यूसर ऋतु मेंगी और अजय मेंगी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्हें ये किताब पढ़ी और उन्होंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था अपने आप में। और जैसा उनको रिस्पांस मिला है, मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके बाद बहुत कुछ है कहानी में कहने को। इसके बाद ही क्यों, हम जब रिसर्च कर रहे थे तो इस कहानी के इतने ढेर सारे तार निकलते हैं कि उन चैप्टर्स को ही कहने में मेरे ख्याल से हमें 2-3 फिल्में बनानी पड़ेंगी। आप गोवा में हैं सर, और गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल है, इसके माध्यम से गोवा के ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी मूवी के लिए, बाकी सिनेमा के लिए? देखिए पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को, और बहुत बहुत धन्यवाद कि एक हिंदी चैनल आपने खोला, हमारी राष्ट्रभाषा है, गोवा में एक हिंदी चैनल आपका पहले खोला, उसके लिए ऑल द बेस्ट भी हम देना चाहेंगे। और ऑडियंस को आपके चैनल के ज़रिए हम ये बोलना चाहेंगे कि अच्छी फिल्में बनाइए, अच्छी फिल्में देखिए। जैसे कि हमारी फिल्म है, बहुत मेहनत से बनी है, और हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानिए, समझिए, सुनिए, उनके बारे में बनी फिल्में ज़रूर देखिए, जैसे कि हमारी ये फिल्म है अजय। गोवा सरकार में PWD मिनिस्टर हमारे साथ हैं सर। आज योगी आदित्यनाथ के ऊपर बनी फिल्म का आज प्रीमियर स्क्रीनिंग है, किस तरीके से सर आप देख रहे हैं? एक अत्यंत अच्छी बात हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब सब लोगों को लगता था कि एक सन्यासी को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो करके दिखाया, उससे अभी सबको मालूम पड़ गया है कि योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं। एंटायर उत्तर प्रदेश इज़ प्राउड ऑफ योगी आदित्यनाथ। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एक ही इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें उत्तर प्रदेश को आज एकदम अच्छा राज्य बनाया है। नहीं तो पहले जो उत्तर प्रदेश में चलता था वो आज सब खत्म। मैं कुछ दिन पहले वाराणसी में गया था, मैंने वहाँ भी देखा जो काम वहाँ, मैं वाराणसी के मेयर के साथ वहाँ हमारे स्वामी जी का चातुर्मास चल रहा था, उनको मिलने गया था। वहाँ का काम, वाराणसी क्या था कुछ साल पहले, आज वाराणसी क्या बनी है, ये देखने को हमको लगता है। और इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जैसे महत्वपूर्ण जो लोग रहते हैं, जो अध्यात्म में भी स्ट्रांग रहते हैं, स्पिरिचुअल पावर उनको रहती है,
उन्होंने उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने का काम किया है। आप कई सारे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, सबसे खास क्या लगता है योगी में, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? नहीं, आई थिंक ही इज़ वेरी फर्म इन हिज कमिटमेंट। उनके कमिटमेंट में वो फर्म रहते हैं, डिसीजन लेने में उनकी शक्ति है, डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी ये हो, लेकिन डिसीजन लेने में ये नहीं करते। दिस आर सम ऑफ द रिक्वायरमेंट चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए। सर, ये गोवा का पहला हिंदी चैनल है राष्ट्रीय, इनके माध्यम से गोवा के लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म को लेके और सिनेमा को लेके? मैं इतना ही कहूँगा कि आप ये मूवी देखिए, जिसको लोग सन्यासी के नाम से जानते थे, जिसके कहते थे लोग ये सन्यासी कैसा राज्य चलाएगा, राज्य आज कैसा चला कि उन्होंने देखा, ये आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए आप इस फिल्म को देखिए, आइए, योगी आदित्यनाथ की कथा सुनिए, उन्होंने क्या थे, क्या बनाया, उत्तर प्रदेश क्या था और उत्तर प्रदेश को क्या बनाया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। गोवा सरकार के PWD मिनिस्टर दिगंबर कामा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहें आप राष्ट्र टीवी।